सोलर सब्सिडी लेने का सोचो दोस्तों तो ये वीडियो जरूर देख लेना, आपके बहुत सारे पैसे यहाँ पे बच जाएंगे। तो 2024 में 10 किलोवाट में क्या कॉस्टिंग बढ़ती है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज अपन जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सबसे पहला कि सब्सिडी कौन सी कब और कैसे मिल रही है आपको यहाँ पे। दूसरे टॉपिक में बात करेंगे फिलहाल जो सब्सिडी मिल रही है उसका क्या यहाँ पे स्टेटस आपको है। और तीसरे में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे 10 किलोवाट ऑन ग्रिड की यहाँ पे क्या कॉस्टिंग आपको पड़ती है 2024 में। लास्ट में अपन बात करेंगे विद और विदाउट सब्सिडी 10 किलोवाट आपको क्या मिलता है यहाँ पे कंपेयर करके बताएंगे किसमें आपको है ज्यादा फायदा। तो दोस्तों इस चैनल में आपका सबका स्वागत करता हूं मैं, आप देखें जस्ट सोलर, मैं उदोन। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे सब्सिडी कौन सी है और ये कब यहाँ पे लॉन्च हुई थी। तो जिस सब्सिडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है दोस्तों पीएम सूर्यघर योजना, जो कि पीएम द्वारा लॉन्च की गई थी फरवरी 2024 इसी साल के अंदर। यहाँ पे इस सब्सिडी के अंदर 75,000 करोड़ की सब्सिडी यहाँ पे पास हुई थी और इसमें लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़ घरों को सोलर यहाँ पे करने का। इस सब्सिडी में जो सबसे ज्यादा लाभदायक लोग थे वो थे मध्यम वर्ग के लोग, क्योंकि यहाँ पे 3 से लेकर 5 किलोवाट में बहुत ही शानदार सब्सिडी यहाँ पे बांटी जा रही है। उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी यहाँ पे अफोर्डेबल रेट्स में यहाँ पे सोलर सिस्टम उनके घर पे लग जाता है। तो इसमें बहुत ही शानदार यहाँ पे लग जाती है 78,000 रुपीज की यहाँ पे सब्सिडी पास होती है 3 किलोवाट के लिए। तो अगर आप सोचें 3, 5, 8, 10 तो सबके लिए यहाँ पे 78,000 की ही सब्सिडी यहाँ पे रखी गई है, सबके लिए सेम टू सेम। अगर आप चाहते हैं 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना दोस्तों आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर हमने विद और विदाउट सब्सिडी दोनों की यहाँ पे रेट आपको शेयर कर रखी है, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के आखिरी में हम यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको लिंक डाल देंगे, आप उस पर जाके इस वीडियो के बाद उसको भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं अगर आप 3 किलोवाट सिस्टम यहाँ पे लगाने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे अपनी जो सब्सिडी है उसका क्या यहाँ पे स्टेटस चल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा बेहाल है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सिडी का पोर्टल है वो यहाँ पे बंद हो चुका है, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से वो बिल्कुल यहाँ पे बंद पड़ा है, कोई रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो नहीं रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको जैसे कि मैंने बताया 1 करोड़ घरों को यहाँ पे सोलर करने का रखा गया था, जिसमें कि लमसम 3 से 4 करोड़ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे फिक्स 75,000 करोड़ की यहाँ पे सब्सिडी मिल रही थी। तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ की जगह 3 से 4 करोड़ पहुंच चुके हैं तो बाकी लोगों का क्या, क्योंकि यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़ घरों के लिए रखा गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन इतने ज्यादा हो गए हैं, लोग अभी भी सब्सिडी में लोग यहाँ पे सिस्टम लगवा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वेंडर अभी भी सब्सिडी में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठ के खड़े हो जाते हैं कि जिन्होंने पैसा दे दिया उनका क्या, सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, किस किस को मिलेगी 1 करोड़ घर ही, क्योंकि सरकार तो यहाँ पे कह देगी कि भैया 75,000 करोड़ गए थे और 1 करोड़ घर गए थे हमने, वो तो हमने पूरे कर दिए। लेकिन जो बाकी लोग यहाँ पे ऐसा दे चुके हैं, सब्सिडी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुए, फाइल पेंडिंग पड़ी हुई 20-25 दिन से यहाँ पे तो साइट ही बंद पड़ी है, वो लोग पैसा दे चुके हैं, उनके सिस्टम लग चुके हैं, लेकिन फाइल वर्क अभी भी नहीं हुआ है। तो उन लोगों का यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों। तो बहुत सारे सवाल यहाँ उठते हैं, रेगुलेशंस के ऊपर भी उठते हैं गवर्नमेंट की, क्या इसमें और ज्यादा रेगुलेशन यहाँ पे नहीं करने थे। क्योंकि जब राजस्थान में सब्सिडी बढ़ती थी, हमारे राजस्थान में जब सब्सिडी बढ़ती थी तो हमारे वेंडर्स के यहाँ पे फिक्स होते थे कि आप इतने किलोवाट लगाएंगे, आप इतने किलोवाट लगाएंगे, टोटल इतने किलोवाट की यहाँ सब्सिडी है, तो ये वेंडर इतना लगाएगा, ये वेंडर इतना लगा सकता है, और आपस में हम लोग आपस शेयरिंग करके यहाँ पे सिस्टम वगैरह लगा देते थे। तो एक तरीके का रेगुलेशन होता था कि इसके ऊपर यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रेगुलेशन दिख नहीं रहा है। ऑल ओवर इंडिया पे हर एक कोई वेंडर बिना किसी लिमिट के यहाँ पे सिस्टम लगाया जा रहा है। उससे हो गई है बहुत ज्यादा शॉर्टेज मार्केट में भी, इन्वर्टर्स के लिए भी, और यहाँ पे साइट भी हो चुकी है क्रैश। जो बंद पड़ी है उसका कोई भी अभी तक कुछ भी नहीं, अनाउंसमेंट के हिसाब से अभी तक कोई अनिश्चित काल तक कुछ भी नहीं पता है कि वो चालू होगी कि नहीं होगी वापस से भी, या क्या उसका करेंगे जो ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा उन लोगों का भी। दोस्तों चलिए थर्ड टॉपिक को थोड़ा सा इस पे से शिफ्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है 10 किलोवाट की कॉस्टिंग यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम की 2024 के अंदर। तो दोस्तों अभी 2024 में अगर आप सिस्टम यहाँ पे लगवाते हैं 10 किलोवाट का, तो आपको लमसम यहाँ पे पड़ने वाला है वो 3,80,000 के आसपास का। 3,80,000 में जो कॉस्टिंग होती है, सबसे पहले आपका आ जाता है पैनल्स, फिर आता है इन्वर्टर, फिर आता है स्ट्रक्चर, फिर आता है मीटरिंग और बीओएस। ये सारा सिस्टम मिला के आपका एक ऑन ग्रिड सिस्टम यहाँ पे बनता है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं 3,80,000 में से अगर 60% कॉस्टिंग आपकी आती है सोलर पैनल की, 20% अपन कॉस्टिंग मान लेते हैं इन्वर्टर की, और बाकी जितना बचा यहाँ पे 20% वो आ जाता है मीटरिंग, स्ट्रक्चर, बीओएस। यहाँ पे सब मिला के आपका 100% हो जाता है। 3,80,000 में आपका ये सिस्टम पूरा यहाँ पे लग जाता है मेरे दोस्तों। तो ये कॉस्टिंग अभी फिलहाल आ रही है 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम की, जो कि बहुत ही शानदार है। पिछले के आप यहाँ पे सारे ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सबसे लोएस्ट प्राइस आज के टाइम पे यहाँ पे मिल रही है, जो कि अब पिछले कुछ टाइम से कांस्टेंट ये चल रही है, इसी के आसपास 4 से लेके 4.5 लाख के बीच में ये रहती है। तो 3, 4.5, 4 लाख इतने ही ये वैरी कर रही है यहाँ पे।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी और मेन टॉपिक के ऊपर। अगर कंपेयर करें अपन यहाँ पे विद सब्सिडी और विदाउट सब्सिडी यहाँ पे कंपेयर करें, तो जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस यहाँ पे देखी हुई है दोस्तों, तो उनको ये जरूर पता होगा कि डीसीआर पैनल और नॉन डीसीआर पैनल में क्या फर्क होता है और क्या में भी क्या फर्क यहाँ पे है, तो प्राइसिंग में भी क्या यहाँ पे फर्क है वो लोग भी ये जानते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं और आप इस बारे में नहीं जानते, तो डीसीआर पैनल दोस्तों बेसिकली सब्सिडी में यूज होता है और ये पैनल A to Z इंडिया में ही बनाया हुआ होता है। और प्राइसिंग की बात करें तो दोनों की प्राइसिंग में एक अच्छा खासा बड़ा सा फर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जैसे अपन ने बात की थी, नॉन डीसीआर पैनल लगता है विदाउट सब्सिडी के अंदर, तो वो आपको 3,80,000 का पड़ता है। वहीं अगर आप सब्सिडी में लगवाने जाएंगे तो आपको पड़ेगा 4,80,000, लमसम 1 लाख रुपए या उससे ऊपर का यहाँ पे फर्क आपको देखने को मिल जाता है। मिनिमम 1 लाख का फर्क तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही विद और विदाउट सब्सिडी की कोटेशन में। तो वेंडर्स आज भी ये सिस्टम लगा रहे हैं आप लोगों के विद सब्सिडी यहाँ पे लगाने के लिए आपको कहते हैं, तो आप प्लीज उनसे बातों में ना आए, बेवकूफ ना बने, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा देते हैं आपके डीसीआर पैनल्स के लिए और आपको जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है मात्र 78,000 की ही यहाँ पे। तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे नुकसान हो जाता है 22,000 रुपए का। अगर सब्सिडी में 78,000 उठाते हैं 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके, तो आपका यहाँ पे सीधा सीधा नुकसान है मेरे दोस्तों। उस नुकसान से बचिए और एक नुकसान आपका बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा, अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे फायदा ही होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर जिसमें कि आपको बहुत सारी यहाँ पे हम इन्फॉर्मेटिव देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देखें जेटसन सोलर, मैं हूँ रोहन।